साल 1940 के आसपास की बात थी। तब भारत में अंग्रेज़ों का राज था। ये कहानी एक सचमुच के सिर कटे भूत की है, जिसे जिस किसी ने देखा डर के मारे कांपने लगा। दरअसल ये स्टोरी है एक अंग्रेज़ के भूत की, जिसके जुल्मों से तंग आकर गांव के ही एक नवयुवक ने उसका सिर कुल्हाड़ी से काट डाला। कहा जाता है कि मरने के बाद उस अंग्रेज की आत्मा सिर कटे भूत के खौफनाक रूप में पूरे गांव में जगह जगह दिखाई देने लगी। उस समय अपने देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। पूरे देश में उन्हीं की हुकूमत चला करती थी। वो अपनी मनमानी किया करते। अंग्रेज जिसकी चाहे उसकी जड़, जोड़ू और ज़मीन हड़प ले, जिस पर चाहे कोड़े बरसाए, जिसको चाहे जेल में डाल दे। भारत की सारी जनता अंग्रेज़ों के इन अत्याचारों से तंग आ चुकी थी। उन्हीं दिनों बिहार में एक अंग्रेज अफसर था, नाम था रिविल हैरिंगटन, लेकिन सब लोग उसे रिविल साहब कहते थे। सम्मान से नहीं, डर से। वो भी अन्य क्रूर अंग्रेज अधिकारियों की तरह लोगों पर खूब अत्याचार करता। उसके डर के मारे लोग अपनी लड़कियों को लड़के की तरह रखते, क्योंकि वो नाबालिग लड़कियों को उठा लेता और अपनी हवस का शिकार बना देता। कुछ लड़कियां तो वहीं दम तोड़ देती और जो बच जाती उन्हें उनके सैनिक भोगते थे। वहां की जनता उस अंग्रेज अफसर से उसके जुल्मों का बदला लेने के लिए आमादा थी, लेकिन डर के कारण कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब वो अंग्रेज रिविल अकेले घूमते हुए घोड़े से जा रहा था, तभी खेत में काम कर रही लड़कियों की तरफ उसकी नजर गई। वो उतरा और उनकी तरफ जाने लगा। तभी गांव के ही एक नवयुवक दीनू ने पीछे से आकर उसका सिर काट दिया और वहीं गड्ढा खोदकर दफना भी दिया। सिपाहियों ने महीनों तक सबको परेशान किया। ओए, बड़ा साहब का है, बड़ा साहब का है। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। बाद में सब शांत हो गए और तब गांव वालों ने राहत की सांस ली। गांव वासियों ने सोचा, चलो अच्छा हुआ वो जुल्मी अंग्रेज मारा गया। सही कह रहे हो भाई, नहीं तो पता नहीं और वो कितनी लड़कियों का और शिकार करता। लेकिन उन गांव वालों के सुख शांति के दिन अधिक दिनों तक नहीं चल सके। थोड़े ही दिनों में गांव में एक नई मुसीबत ने जन्म ले लिया। एक दिन की बात है, शाम का समय था, अंधेरा हो चुका था। गांव के लल्लन चाचा अपने खेत से वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में पीपल के पेड़ पर कुछ लटका हुआ देखा। पीपल के पेड़ पर कोई चीज टंगी हुई देखकर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। ये पेड़ पे क्या चीज लटक रही है? वो पीपल की पेड़ की ओर आगे बढ़े। जाकर देखता हूँ कि आखिर ये है क्या चीज। लेकिन जैसे ही उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ पर उस अंग्रेज की खोपड़ी टंगी हुई, जिसे उस दीनू ने मार डाला था। ये तो वही अंग्रेज है। यह समाचार पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि सिर कटा भूत गांव के पीपल के पेड़ पर देखा गया। वो भूत उस अंग्रेज रिविल का ही है। ये समाचार पूरे गांव में आग की तरह फैल गया कि एक सिर कटा भूत गांव के पीपल के पेड़ पर देखा गया। वो भूत उस अंग्रेज रिविल का ही है। लोग उस सिर कटे भूत से बहुत भयभीत हो गए थे, क्योंकि लोगों को इस बात का आभास हो गया था कि उनके गांव पर भूत का साया हो गया है। ऐसा खूनी साया एक न एक दिन पूरे गांव के लोगों का खात्मा कर डालेगा। अब गांव के आदमी, बच्चों,
और स्त्रियों का जीना दूभर हो गया। गांव वाले जिधर देखते उधर ही सिरकटा भूत नजर आया। सिरकटा भूत लोगों के पीछे पड़ जाया करता था। ऐसा लगता था कि वो सिरकटा भूत गांव के हर व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर देना चाहता है, ताकि सारे ग्रामवासी भी उसकी तरह सिरकटे भूत बनकर भटके। उस सिरकटे भूत ने गांव में आतंक मचा रखा था। कुछ दिन बाद एक दिन सुबह के अंधेरे में कुछ महिलाएं और लड़कियां शौच के लिए खेतों की तरफ जा रही थी। अचानक हवा तेज हो गई और सामने खड़ा था वही सिरकटा भूत। उस सिरकटे भूत को देखकर महिलाएं वहां से भागी, लेकिन अब वो फिर उनके सामने सबकी सांसें रुक गई। ऐसा लगा मानो आज का सूरज वो सब नहीं देख पाएंगे। तभी एक लड़की को घसीटकर वो झाड़ियों में ले जाने लगा, लेकिन तभी दूर किसी मंदिर से हनुमान चालीसा गाने की आवाज आने लगी और वो भूत गायब हो गया। गांव में लौटकर उन लोगों ने ये बात सबको बताई। चर्चा का बाजार फिर गर्म हो गया। अब वो सिरकटा भूत गांव वालों की छत पर मंडराता रहता था और अपनी खौफनाक आवाज से लोगों को भयभीत करता था। एक बार गांव के एक व्यक्ति अपनी छत पर किसी काम से चढ़े थे कि तभी कहीं से वो सिरकटा भूत छत पर आ गया, जिसे देखकर वो मारे डर के चिल्लाते हुए इधर उधर भागे। और उनकी छत पर चारदीवारी भी नहीं थी, इसलिए वो डर के मारे छत से नीचे गिरे और उनकी हड्डी पसली टूट गई। अब गांव वाले बहुत परेशान थे। वो ऐसा उपाय सोचने लगे जिससे सरकटे भूत से मुक्ति मिल सके। एक दिन एक ओझा गांव में बुलाया गया। उस ओझा ने अपने तंत्र विद्या के बल पे उस सिरकटे भूत को बुला तो लिया, लेकिन वो उसका कुछ नहीं लिया। मेरे गुलामों, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे मारकर, मुझे दफनाकर मुझसे छुटकारा पा सकोगे? You still must live. उसके बाद गांव वाले दीनू के साथ दूर एक तांत्रिक से मिलने गए और उसने कुछ सामान दिया और बताया, तुम्हारे गांव में एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। ये सामग्री लो और संग्रेज की लाश जहाँ दफन है वहाँ जाके इसे दफना दो। और याद रहे, पूरा गांव जाकर इसे दफना कराना चाहिए, लेकिन दफनाने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना, तुम्हारे गांव से संकट हट जाएगा। गांव वालों ने वैसा ही किया और सब ठीक हो गया। आज इस बात को 86 साल हो गए। एक पीढ़ी निकल चुकी। लोगों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन दोबारा कुछ खेल रहे बच्चों ने उस सिरकटे भूत को जगा दिया। अब वही सब कुछ दोबारा गांव के लोगों को झेलना पड़ रहा है। क्या इस बार लोग उसे शांत कर पाएंगे, या फिर अंग्रेज का वो सिरकटा भूत गांव वालों से लेगा अपना 86 साल पुराना बदला?